आइए, अभी तक हमने आपको बेसिक में वो सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने क्वेश्चन 1 का 2 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। वहाँ से आपका एपी पहचानना हमने सिखाया था, ठीक है ना, वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पता करेंगे, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से पक्का देखिएगा, पक्का हम समझा देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना सब, ठीक है ना। आज यदि समझ में आ जाए तो मेरे लिए काम कर देना, लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी हमको कौ गो पद कह रहा है, 4 गो पद बताना है। कितना पद निकालना है? 4 पद निकालना है, ठीक है ना। 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर क्या है? डी है, जो निम्नलिखित में दिया हुआ है। देखो ऐसे हमने तीनों क्वेश्चन उतारा है और 3 को बाद में कराएंगे, ठीक है, इसी के नीचे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यानी हमको पहला पद दे दिया है और सारवंतर भी हमको दे दिया है। तो हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 4 गो पद, यानी प्रथम का मतलब हुआ जैसे पहला एगो पद होगा, दूसरा का पद होगा, तीसरा का पद, ऐसे समझ रहे हैं ना। अगर कहता ना अगला 4 पद, तो यानी एपी के उस जैसे 4 गो के मतलब मान के चलो एपी दिया है और उसके बाद से हम निकालते अगला 4 गो, समझ रहे हैं ना। आई प्रथमे कह रहा है तो प्रथम यानी शुरुआत से हमको 4 गो निकालना है, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, अगर समझ नहीं है तो पक्का बोलना सब, ठीक है ना, हम पक्का समझाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं एपी का पहला पद बराबर क्या होता है? ए ही होता है, ए होता है कि ना होता है। तो इसका ए का मान कितना दिया है? तो यानी दिया है कितना? 10, तो यानी हो गया। अब जानते हैं A2 निकालना है, तो आपको कैसे निकालना था? आपको बताए थे कि पहला पद और क्या करना, डी को कम करके लिखना सब। जैसे दूसरा का पद है ना, तो 2 गो डी होना चाहिए, तो 2 गो डी नहीं लिखना है, 1 गो डी लिखना है, 1 गो कम करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कम कर दिए, तो अब कितना हो गया? तो ये पहला पद है 10, आपका पहला पद कितना है? 10, आप प्लस डी कितना है? आपका 10 है, तो कितना आ जाएगा? आपका 20 हो गया कि ना हो गया। जैसे वैसे ही आपको तीसरा पद निकालना है, तो ए आप प्लस कितना हो गया? एगो डी कम करेंगे, तीसरा का कह रहा है ना, तो डी कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा? तो ये हमारा पहला पद है 10, आप प्लस में 2 गुना कितना हो जाएगा? डी का मान कितना आया है? 10, तो 10 कर दिए। अब यहाँ से देखो 10 के 10 और 10 दूना 20, अब 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, हो गया कि ना हो गया। ऐसा ही हमको पूछा है कितना पद? 4 को पूछा है ना, तो ये 4 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस आपका हो जाएगा 3D हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आप प्लस में 3 गुना कितना हो जाएगा? 10, तो ऐसे हो जाएगा आपका कितना, यानी यहाँ पे कर देते हैं। देखो 10 चौका कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 10 से कम 10, आप प्लस हो जाएगा 30, यानी इस तरह से आपका कितना आ गया? 40 आ गया कि ना आ गया। तो लिख देंगे हम, अतः एपी का अगला 4 गो पद कितना है? यानी 10, 20, 30, 40, यानी देखो ना अंतर 10 का है, तो पक्का है कि पहला पद में 10 जोड़ते जोड़ते जाएंगे, पहला पद दूसरा का पद में से जोड़ते जाएंगे, तो मिल जाएगा कि ना मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ चलो अब यहाँ से, यहाँ दिख रहा है, यहाँ इसको लिख दीजिएगा कि अतः, इसको अभी अतः लिख दीजिएगा। अतः क्या हो जाएगा? एपी के 4 पद बराबर एपी के प्रथम 4 पद, तो प्रथम पद 4 पद कौन होगा? एगो 10 हो जाएगा, एगो 20 हो जाएगा, आपका एगो 30 हो जाएगा, एगो 40। देखो ना यहाँ पे निकाले है 10, 20, 30, 40 है कि ना है। तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं आंसर में, हो गया। चलिए अब इसका सेकेंड करते हैं, अब इसको हम इधर के मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब आ जाइए सेकेंड पर। तो सेकेंड में क्या कह रहा है? देखिए वहीं आपको ए दे दिया है और डी भी दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कौन सा पद निकालने के लिए, मतलब प्रथम 4 पद निकालने के लिए। तो हम जानते हैं किसी भी पहला पद क्या होता है? ए ही होता है, तो यानी ए का वैल्यू कितना है? तो -2 है, तो 2 हो जाएगा। अब अगर दूसरा का पद की बात करें तो ए प्लस कितना होता है? डी होता है, तो ए का मान कितना है? 2 और डी का मान कितना है? 0, तो इसका कितना मान आएगा? यही हो जाएगा। और यदि अगर हम कहें A3, तो A3 बराबर ए अब प्लस कितना हो जाएगा? 2D, तो हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो ए बराबर आपको -2 और प्लस में 2 गुना 0, तो कितना हो जाएगा? आपका -2 ही हो जाएगा। तो यानी आपको कह दे चौथा पद निकालने के लिए, तो हो जाएगा a + 3d हो जाएगा ना। तो a बराबर -2 और +3 गुना 0, तो कितना हो जाएगा? माइनस आपका 2 ही हो जाएगा।
तो इसी तरह लिख जाएगा कि AP का प्रथम 4 गो पद कौन कौन है। AP के प्रथम 4 पद कौन कौन हो जाएगा, यानी 2 ही हो जाएगा, सारा -2 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका अंतर है D है। तो हम बताए थे कि ना बेसिक में बताए थे, जिसका अंतर 0 होता है ना उसका सारा मान क्या होता है, पहला पद जितना होता है उतना ही सारा पद होता है। समझ गए ना। तो ऐसे हमने भी क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बाबू क्या कह रहा है, वही बात है, यानी आपको पहला पद दे दिया है और क्या है D दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 4 गो पद निकालना है। समझ गए ना। तो प्रथम 4 पद हम कैसे निकालते हैं, यहाँ आ जाइए। तो पहला पद आपका हो जाएगा कितना, A ही हो जाएगा, होगा कि ना होगा। तो यानी A बराबर हम कह सकते हैं A1 बराबर यानी 4 के 4 होगा। अब देखिए, अब हमको दूसर का पद निकालना है, तो दूसर का पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या होता है D होता है। तो A कितना दिया है, 4 दिया है, और D कितना है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4 आप प्लस माइनस आपका हो जाएगा -3। तो यानी आ गया कितना 1। समझ गए। अब यहाँ से आ जाइए, हमको तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या बताए थे कि यानी वो कम करके लिखना है D, तो यानी 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा पहला पद 4 हो गया, और 2 गुना माइनस कितना है 3 है। तो यहाँ से आ जाइए, अब 4 आप प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो ना माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यानी कितना हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 2 घटेगा तो माइनस में 2 आ जाएंगे, घटेगा ना, 6 में से गया 4 तो माइनस में 2 आ गया। अब यहाँ पे हम चौथा पद की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा A + 3D हो जाएगा ना। तो ये तो हमारा कितना है 4 है, और इसमें 3 गुना माइनस कितना हो जाएगा 3। तो आपका हो जाएगा 4, अब माइनस में 3 तिरका 9, तो घटाइए कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे कि AP के प्रथम, ठीक है ना, 4 पद। अब 4 पद कौन कौन होगा, तो यानी पहला पद कितना निकाले हैं हम, पहला पद हमारा 4 है, ठीक है ना। दूसरा का पद कितना निकाले हैं, तो 1 है, ठीक है ना। तीसरा पद कितना निकाले हैं, तो -2 निकाले हैं, और चौथा पद कितना है, तो -5 है। तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए बाबू, अब क्वेश्चन हम करते हैं 4 और यहाँ पे है 5। अब वही कहानी है, क्या कह रहा है, AP का हमको अगला प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है ना। यानी प्रथम 4 पद का आपको जानते हैं, पहला पद, तो आपको पहला पद बता ही दिए हैं कि पहला पद बराबर क्या होता है, यानी A ही होगा। तो यानी A का मान कितना है आपका 1 है, तो -1 हो जाएगा। अब दूसरका पद की हम बात करें, तो दूसरका पद आप बताए थे ना कि A प्लस क्या कीजिएगा D कर दीजिएगा। समझ गए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा A कितना है -1, और D कितना है 1 आपका 2 है। तो यहाँ से अब जोड़ लो, तो इसको भिन्न का लॉसा कर लेना, तो इसके नीचे भी 1 मान लेना, और 2 1 लॉसा कितना होगा 2 ही हो जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो 2, और 2 शून्य कीजिएगा तो माइनस आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस में इससे भाग दीजिए तो 1 शून्य कीजिए तो इतना ही होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटेगा तो -1/2 आ जाएगा। समझ गए ना। अब तीसरा पद की बात करते हैं, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, तो तीसरा पद सूत्र लिखिए, A प्लस कितना हो जाएगा 2D। तो यहाँ पे आपका A कितना है -1, आप प्लस कितना को 2, और गुना में कितना होगा 1/2, इसको काट दीजिए। अब कितना हो गया, यानी -1 का +1 हो जाएगा, तो यानी कट जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। अब बात करते हैं अगला चौथा पद की, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस कितना हो जाएगा 3D। तो यहाँ पे ये तो हमारा -1, अब प्लस कितना होगा 3, और गुना में कितना होगा 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो -1 का 1, और गुना कीजिएगा तो -3 गुना 1 तो 3, अब बटा कितना होगा 2। तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम लॉसा ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, इसका लॉसा होगा 2 ही, और 2 से 1 से भाग दीजिएगा तो 2, और 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही, तो -2 और प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AP के अगला 4 गो पद, ठीक है ना। अतः चाहे इसलिए लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, तो यानी आपका पहला पद कितना है, यानी -1, दूसरा का पद कितना निकाले हैं
1/-2। तीसरा का पद कितना निकाले हैं? तीसरा का पद आपका 0 आया है ना, तो 0 लिखिए। चौथा पद कितना है? 1/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आया समझ कि ना आया? पक्का आएगा, हमको और विश्वास रखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। समझ गए ना? चलिए अब इधर आते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से आ जाओ। अब देखो यहाँ भी वही कहानी है। तो यानी प्रथम पद निकालेंगे तो पहला पद तो पहला ही पद होता है। तो यानी कितना हो जाएगा? यानी प्रथम पद बराबर हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब हमको दूसरा पद निकालनी है ना, तो दूसरा का पद बराबर क्या होता है? a + d होता है। तो ये कितना है? -1.5। अब प्लस में d कितना दिया है? देखो यहाँ पे माइनस में 0.5, यही ना है। तो यहाँ से करो तो -1.5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0.5। अब देखो बाबू, पॉइंट के सामने पॉइंट घटती है, ठीक है ना। तो पॉइंट के सामने देखो, जैसे 5 से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अब 2 के सामने गया तो 0। अब पॉइंट 1 का 1 ना जुट जाएगा ना, माइनस में दोनों है, माइनस में दोनों है तो जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? माइनस में तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में रहेगा 1.25 50 हो जाएगा। हो गया कि ना हो गया? ये आपका दूसरा पद निकल गया। ऐसा ही आपको तीसरा पद निकालिए। तो तीसरा पद निकालिएगा तो कितना होगा? a प्लस कितना होगा? 2d। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो कितना रहा आपका 1 माइनस में 1.5, अब प्लस 2 गुना माइनस 0.5। अब देखिए -1.5 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आई 25 में कितना होगा? 50 हो जाएगा। 0.5 हो गया। तो 25 से 50 75, तो यानी -1.75 हो गया। हो गया ना? तीसरा पद हमने निकाल दिया। अब आते हैं इधर चौथा पद पर। अब देखिए चौथा पद क्या होगा। तो a4 बराबर आपका हो जाएगा a + 3d। समझ गए ना? तब यहाँ देखिए a कितना दिया है? 1.5 प्लस 3 गुना d के मान है -0.25। हो गया ना? तो अब देखिए -1.5 प्लस माइनस माइनस, अब 25 तिहाई 75, तो यानी इतना हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? माइनस में 2 पॉइंट आ जाएगा। आ जाएगा कि ना आ जाएगा? इतना आ गया। तो इस तरह लिख सकते हैं कि एपी का प्रथम 4 पद कौन कौन होगा? अब देखिए यहाँ से एगो हो जाएगा -1.25, एगो हो जाएगा आपका -1.50, ठीक है ना। एगो हो जाएगा माइनस में आपका 1.76, एगो हो जाएगा आपका कितना? -2.00, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? यदि ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाइक का जरूर बटन दबा देना, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हम अगला वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। चलिए वेट कीजिए।